Hello everyone, this is your host Abhishek, and with me I have Siddharth and Pravneet. And today we present to you the third episode, the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. And आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की, जो कल ही कंक्लूड हुआ, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के अपकमिंग फाइनल की। इंडिया जो पिछले वर्ल्ड कप के बाद में दोबारा से एक और वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहा है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे कल वाले मैच की। कल जो हुआ, इंडिया ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड को नॉकआउट कर दिया। 2022 के सेमीफाइनल का बदला लिया है इंडिया ने, उसकी बात होगी। और साथ ही साथ में और भी कुछ चीजों की बात होगी जो फर्दर आप देख पाएंगे एपिसोड में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले सिद्धार्थ आपसे कि सिद्धार्थ, बहुत ही मजा आ गया कल मैच देख के यार। मतलब एकदम मतलब क्या बताऊं, जो पूरे इमोशंस थे मेरे, जो मेरे को याद है एलेक्स हेल्स और बटलर की जो लास्ट टाइम जो वो लोग खेले थे, एंड एकदम इंडिया को वन साइडेड हराया था। और आज मतलब जो हम फील कर पा रहे हैं, कल जो मैच हुआ जिसके अंदर ऐसा कोलैप्स हुआ पूरे इंग्लैंड का, एंड अच्छा एक टोटल सेट हुआ, रोहित शर्मा का फॉर्म में एकदम नॉकआउट गेम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, एंड देन बॉलिंग यूनिट साथ ही साथ में जो खेल के गए। तो ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है और कैसा फील कर रहे हो आज आप? यार मैं तो आज अभिषेक बहुत खुश हूँ। मैच के बाद तो इतना अच्छा लगा मुझे कि हम चोक नहीं कर रहे इस बार। और हम जो हमारी सिचुएशंस आप देखोगे सेमीफाइनल फाइनल में बहुत ऐसा होता था कि हमें फियर ऑफ फेलियर हो जाता था। लास्ट टाइम भी जो फाइनल था वो भी फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही आई थिंक हम हमारा रह गया था। एंड इस बार वो देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक मिशन स्टेटमेंट दे रखा है सबको कि आपको ये करना है। जैसे रोहित शर्मा तो पिछले 2-3 मैच से यही कर रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लो, कल भी देख लो। एंड मुझे एक बहुत ही सरप्राइज अच्छी बात ये देखकर लगी कि जिनके लिए इतना क्रिटिकल थे कि ये मेन मैचेस में परफॉर्म नहीं करते या फिर ये इतना अच्छा नहीं कर पाते जब जरूरत होती है, चाहे वो हम स्काई की बात करें, चाहे हम रोहित की बात कर ले, आई थिंक इनका परफॉर्म करना मेरे लिए ज्यादा फुलफिलिंग। राइट। और साथ ही साथ में इस पे बाबा आप बताइए कि जो बॉलिंग यूनिट, जो कॉम्पैक्ट बॉलिंग यूनिट है, जो एकदम बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ने बॉलिंग को बैटिंग से ज्यादा हैंडल किया है। भले ही ऑर्डर में कुछ कुछ शफल हो, बट बॉलिंग में जब वो चेंजेस करते हैं, जिस टाइम पे जिस बॉलर को लेके आते हैं, बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। तो उस पे क्या बोलोगे यार आप? करेक्ट। अगर आप ये वर्ल्ड कप देखो ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की तारीफ तो होनी ही चाहिए, बिकॉज मेनी पीपल हैव स्टेप्ड अप व्हेन इट्स नीडेड। बट जिस चीज की तारीफ थोड़ी कम हो रही है, बट थोड़ी हमें थोड़ी बढ़ानी चाहिए, वो है रोहित शर्मा की कप्तानी की। आई टेल यू व्हाई। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वी हैव ओनली यूज्ड 12 प्लेयर्स, है ना। 15 लोग लेके गए हैं, ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी हैं। चलो, ट्रैवलिंग रिजर्व्स आते हैं जब इंजरी होती है, बट अगर आप नॉर्मल 15 का स्क्वाड देखें, 3 प्लेयर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, एंड दैट जस्ट शोज हाउ गुड द टीम इज प्लेइंग, हाउ कंसिस्टेंटली द टीम इज प्लेइंग। एंड जहां तक बात रही बॉलर्स को रोटेट करने की, रोहित शर्मा सेट अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज बुमराह। एंड बुमराह के साथ साथ हाउ टू यूज कुलदीप यादव भी उनकी बुक में ऐड हो गया है। बिकॉज आप ये देखिए कि बहुत कैप्टन जैसे होते हैं जो ओवर एक्साइटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग ऑप्शंस दैट दे हैव। उनको लगता है यार, अगर मेरे पास एक शिवम दुबे भी है, अगर मेरे पास रविंद्र जडेजा भी है, तो मैं उनसे बॉलिंग करवाऊं। रोहित शर्मा इज नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। वो बहुत प्रैक्टिकल कैप्टन है। उनको पता है, आई हैव ऑल दीज रिसोर्सेज, बट आई विल यूज व्हेन आई वांट देम टू यूज। वैसा वैसा ही कुछ कल दिखा हमें, जहां पे उन्होंने बॉलिंग चेंजेस तो एक्सेप्शनल करे ही करे। वो जो स्ट्रैंगल होल्ड और जो चोक किया उन्होंने स्पिनर्स के साथ, दैट वाज रियली एक्सेप्शनल। एंड रोटेशन ऑफ द बॉलर्स इज व्हाट हैज गॉट अस टिल हियर। बॉलिंग कैपेबिलिटी सब में है, बट बॉलर को यूज कैसे करना है वो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा इस बार एग्जाम्पल सेटअप किया है। सो आई होप वी गो ऑल द वे, बिकॉज अब नहीं गए तो फिर कब जाएंगे। क्योंकि अब तो नहीं, यार इसमें साथ ही साथ, भी नहीं, हाँ, बोलिए सिद्धार्थ। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है अब। और अब तो ऐसी एक टीम है, मैच होने वाला है दो ऐसी टीम्स का जिनका, जैसे साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल खेल रही है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का, एंड इंडिया को मैं 90-10 यहाँ फेवरेट्स मानूं। नहीं, इसमें बाबा एक चीज और बताइए कि जो हाँ। अभी आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी स्टाइल देखिए, कि इतना अंडर प्रेशर दुबे हैं, इतना अंडर हम्म। प्रेशर जडेजा है, राइट। और आई थिंक सेकंड या थर्ड मैच से डिमांड आने लगी थी यार, जायसवाल को खिलाओ, कोहली को वन डाउन लेके आओ। तो रोहित शर्मा का एज अ कैप्टन उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा वो एक सिराज को हटा के कुलदीप को लेके आ गए, वो भी टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर। हाउ वेल हैज ही हैंडल द प्रेशर from everyone, from the noise which is coming all around, and how well does it define him as a captain? क्योंकि काफी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, जो उनकी एक प्लान स्क्रिप्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही गए।
बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा, आप अब अगर आप याद करेंगे थोड़ा, जब टीम सिलेक्शन हो रही थी, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तब रोहित शर्मा ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि आई विल टेक 4 स्पिनर्स, दैट इज माय चॉइस एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव पिच्ड टू द सिलेक्शन कमिटी एंड आई हैव फुल फेथ, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। व्हाई आई नीड 4 स्पिनर्स इज व्हेन आई विल टेल यू लेटर, इज व्हाट आई विल टेल यू लेटर। एंड आज आप देख लो, दिस इज द लेटर स्टेज जो रोहित जिसकी बात कर रहे थे। चारों स्पिनर्स में से मैं कहता हूं चलो चहल की बारी नहीं आई है, जडेजा अभी तक यूज नहीं हुए हैं, बट दैट लग्जरी ऑफ हैविंग देम इन द टीम, अगर कभी पलटता है मैच या कभी घूमता है, तो उन्होंने कुलदीप और अक्षर का जो यूटिलाइजेशन किया है वो बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है। एंड आउटसाइड नॉइज इस टूर्नामेंट में थोड़ी थोड़ी कम थी, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ गोइंग ऑल द वे भी कम थे, बिकॉज हार्ट ब्रेक जिन फैंस का हो गया है वो अब दिल नहीं लगा पा रहे थे। बट अब सिचुएशन थोड़ी पलट गई है, सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि आउटसाइड नॉइस इज अ लॉट, जस्ट 1 डे मोर, आई होप ही सस्टेन्स दैट एंड उसके बाद आउटसाइड इनसाइड एवरी नॉइज वील क्रिएट एंड वील मेक श्योर वी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज। और इसी पे सिद्धार्थ, मैं तो इसमें एक यही चीज मतलब इसमें एक बात मेरी कहना चाहूँ कि रोहित ने बोला था कि वो अभी नहीं बता रहा कि स्पिनर्स मैं 4 क्यों लेके जा रहा हूँ। बताया तो अभी तक नहीं, सीधा दिखा दिया। सिद्धार्थ, इसमें एक चीज और बताइए कि डज इट ऑल्सो रिमाइंड यू ऑफ धोनी दी कैप्टन, जो 2011 में उनके पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन थे स्पिन में, खासकर भले ही वो अश्विन हो, हरभजन हो, कभी भी वो लेके रैना को आ जाए या इवन सहवाग से बॉलिंग करवा दे। तो मतलब काफी सिमिलैरिटीज मुझे पर्टिकुलरली देखने में मिलती है। कि डू यू थिंक आई एम थिंकिंग करेक्टली? क्या इस पे आपको ओपिनियन क्या है? देखिए मैं मतलब यू आर नॉट रॉन्ग एंड मतलब काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज तो हैं मतलब रोहित धोनी की कैप्टनसी में एंड द वे ही यूजेस बॉलर्स। एंड उसमें जैसे 2011 वर्ल्ड कप की आपने अभी बात करी, उस टाइम पे युवराज सिंह को तो उन्होंने एज अ 5th प्रॉपर बॉलर यूज किया था एंड बीच में सचिन तेंदुलकर भी डालते थे, सहवाग भी डालते थे। तो आई थिंक यही है कि उनके पास उस टाइम बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत थे और यहाँ पे जो रोहित है वो भी बॉलिंग ऑप्शंस उतने ज्यादा तो नहीं है जितने तब थे, बट मुझे लगता है उसका जिस तरीके से यूज और अपने जो प्लेयर्स खिलाने उनमें कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो थोड़ा धोनी से मिलता है। एग्जैक्टली exactly। और इसी में आप साथ के साथ में ये भी देखिए कि कई लोगों को इस चीज पे बहुत संशय था कि अक्षर पटेल और जडेजा को आप साथ में क्यों खिलाते हो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ प्लेयर्स है, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी एकदम सिमिलर ही है। बट कई क्लच मोमेंट्स पे दोनों प्लेयर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो डू यू थिंक दैट दिस हैज बीन अ करेक्ट मूव, और फाइनल में भी ये देखने मिल सकता है क्या? आई से एनी चेंजेस एज सच, बट व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए जडेजा को लेके तो थोड़ा स्केप्टिकल में हूँ बिकॉज इवन दो कल बैटिंग थोड़ी सही कर दी उन्होंने, आई थिंक 1-2 चौके मार दिए एंड ही डिड वेल। बट यही है कि मतलब जडेजा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो अभी भी मतलब दे नहीं रहे हैं आपको एज अ बैटर। कल उनको पहले भेज दिया शिवम दुबे अक्षर से पहले ही। तो आई थिंक यही है कि जडेजा अक्सर को खिलाया भी इसीलिए गया बिकॉज दे गिव यू बैटिंग डेप्थ एंड रोहित हमेशा से इसी बात पे एम्फोसाइज पिछले वर्ल्ड कप से भी करते आ रहे हैं कि हमें ऐसे ऑप्शन चाहिए। तो इट्स वर्किंग अभी के लिए, तो इट्स गुड एंड आई थिंक अगर चल रहा है तो अब तो सही है, सही होगा। Siddharth, tell me particularly about Dravid. Yeah. We have talked about Rohit Sharma as a captain. We have talked about the good things which he always does. But how about Dravid? Yeah? How well has he managed this team as the coach? यार देखो द्रविड के लिए पहली बार तो है नहीं कि ही इज फेसिंग दैट ही हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म और मतलब उससे वो वापस उभर कर आ रहे हैं। 2007 की भी बात मैं आपको बता देता हूँ। एट दिस वेरी वेन्यू उन्होंने क्रिटिसिज्म झेली थी, ह्यूमिलिएशन झेला था। क्या क्या उन्हें नहीं झेलना पड़ा उस टाइम। सोशल मीडिया तो नहीं था तो पुतले जलाया करते थे प्लेयर्स के, काफी डिप्रेसिंग टाइम था सबके लिए। बट आज आप ये देखो कि इतने क्रिटिसिज्म के बाद, इतना हारने और उसके बाद आज वो फिर उसी मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे लाइफ उनके लिए एक फुल सर्कल कंप्लीट कर सकती है। सेम वेन्यू जहाँ पे ह्यूमिलिएशन, आज ही उसी वेन्यू पे वो एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच बन सकते हैं। तो इससे बेहतर मौका तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा यहाँ पे राहुल द्रविड़ को कि वो एज अ कोच अच्छे से विदा लें और वो एक ट्रॉफी जीत के जाए अपने नाम, और सबको फिर से जो वो हमेशा से करते हैं क्रिटिक्स को, आज उनका फिर मुंह बंद कर। सो लेट्स डू इट फॉर राहुल द्रविड़ अगेन। So fair enough, Siddharth, whatever you said about Dravid as a coach, and I think it's high time that we acknowledge, whatever contribution he has made as a coach to Indian team. बहुत सारे youngsters को उभारा है, बहुत नए नए players हमको देखे जा रहे हैं। So shout out to a salute to Rahul Dravid, and we hope that he, ends on a top, ends on a high, जो उनका कोचिंग करियर है। साथ ही साथ में आगे भी हमें उनका और
कंट्रीब्यूशन देखने मिले अक्रॉस क्रिकेट। तो इसी के साथ में काफी बात कर ली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, जो मैच होने जा रहा है हमारा वर्ल्ड कप T20 का फाइनल। एंड इंडिया कल ही पहुंचा है, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी इज देयर। सो यू नो वी हैव सीन इंडिया पिछले 2 फाइनल्स हारा है जो ICC टूर्नामेंट्स हुए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट प्रवनीत, कि मतलब इंडिया अभी आ तो गया है फाइनल में, लेकिन यार वो लास्ट पिछली बार भी यही हुआ था कि मेरे बहुत दोस्त थे, सब खुश हो गए थे यार फाइनल में आ गए, अहमदाबाद में मैच है, रोहित शर्मा है कैप्टन और हार ही नहीं सकते, इंडिया होम ग्राउंड पे तो हारेगा नहीं। 2011 की तरह फिर से लोग सब तैयार थे, बट फिर एक हार्ट ब्रेक हुआ, फिर से एक चोक हुआ। तो उस पर्टिकुलर चोक वाले मोमेंट पे क्या बोलना चाहोगे यार, क्या लग रहा है मतलब? It's the battle of the undefeated. It's the battle of the undefeated teams in this World Cup. It's a battle of chokers of the century versus chokers of the decade. Because South Africa ने यहाँ तक कोई ऐसा फाइनल खेला नहीं है, बट अगर आप इनके सेमीफाइनल उठा के देखिए, इन्होंने काफी 92 से लेकर 2015 तक इन्होंने काफी चोक किया है। एंड इफ इट विल बी अ सरप्राइज इफ दे डोंट चोक, बट वहां पे सामने ऑपोजिशन कौन है? इंडिया, जो 2014 T20 पकड़ लो, आप 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, आप 2021 2022 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स देख लो, 2023 का ODI वर्ल्ड कप देख लो, हर जगह हमने फाइनल में हारा है। तो एक टीम ऐसी जा रही है जो फाइनल कभी खेली नहीं, एक टीम ऐसी जा रही है जो अभी लाइन से फाइनल हारते हुए आई है। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। इंग्लैंड से हमने बदला ले लिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया से हमने बदला ले लिया 2023 का, साउथ अफ्रीका से किस चीज का बदला लें? क्या हम आज भी वो गांधी जी का मोमेंट नहीं भूले हैं क्या, जो उन्होंने उनको ट्रेन से निकाल दिया था? तो अब यही है कि बदले के लिए बहुत चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम कौन सा चोकर विल कम ऑन टॉप इज द क्वेश्चन दैट वी हैव, एंड आई होप इंडिया कम्स आउट ऑन टॉप। बट जहां तक बात रहती है साउथ अफ्रीका और इंडिया के T20 मैचेस की, आपकी नजर बहुत दूर तक ना जाए तब भी आपकी नजर पड़ती है 2014 के सेमीफाइनल में, जब हमारे विराट कोहली ने एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी। दैट इज द लास्ट टाइम वी मेट साउथ अफ्रीका इन अ नॉकआउट। एंड उस दिन पे अगर हम रिवाइंड करें तो व्हाट अ मोमेंट दैट वाज फॉर टू इंडियन ग्रेट इंडियन लेजेंड्स हु शोड देयर ट्रू कैरेक्टर। कैसे विराट कोहली ने दिखाया अपने बल्ले से, और धोनी ने दिखाया अपने दिल और अपने सेल्फलेस स्पिरिट से। आपको अभी भी याद होगा, कोहली ने कुछ 70 ऑड रन मारे थे, पूरा मैच वो एंड तक लेके गए, 1 रन चाहिए था जीतने को, 7 बॉल बची थी। महेंद्र सिंह धोनी जो विश्व के सबसे बड़े फिनिशर रहे हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट फिनिशर दैट द गेम हैज एवर सीन, एंड ही कुड हैव इजीली फिनिश्ड दैट बॉल विद अ 6, शॉर्ट बॉल थी, सीधा स्लॉट में थी, जाता वो छक्का स्टैंड्स में। बट व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट? ही जस्ट डिफेंडेड द बॉल स्ट्रेट अवे एंड लेट विराट कोहली फिनिश द मैच। सो इससे 2 चीजें पता चली, एक the magnanimity of the person who is Mahendra Singh Dhoni, and दूसरा Virat Kohli will step up in clutch moments also, and we can see a special innings from him in the final, and he will leave every one of us impressed, and I back Virat to do good in the finals. नहीं, वेरी राइटली सेड, एंड आई थिंक कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी रोहित शर्मा ने भी कहा है कि आई थिंक विराट कोहली इज सेविंग द बिग नॉक फॉर द फाइनल। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, आपने कई इमेजेस देखी होंगी कि रोहित शर्मा के शायद ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए आंसू आ गए थे, एंड विराट कोहली वाज सॉर्ट ऑफ कंसोलिंग हिम। सो इट्स अ वेरी गुड मोमेंट, इट शोज द बॉन्ड बिटवीन टू ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन टीम हैज एवर सीन, एंड इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर अस एज फैंस, क्योंकि यार वो मतलब आप समझ रहे हो कि बचपन से आप बड़े हो गए हो, रोहित शर्मा को 2007, विराट कोहली को भी अराउंड सेम टाइम से आप देखते आ रहे हो, इतने टूर्नामेंट्स है, हर टूर्नामेंट्स में सबकी उम्मीद रहती है रोहित मारेगा या कोहली मारेगा। इट विल बी अगेन अ मोमेंट लाइक MS धोनी ने जो रिटायरमेंट लिया था अपना, या फिर इवन सचिन जब रिटायर किए थे, मतलब वही एक मोमेंट आ रहा है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर सिंस गंभीर इज ऑल्सो कमिंग इन, वी डोंट नो वेदर दे विल प्ले अगेन इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, एंड वर्ल्ड कप खेलते भी है तो फाइनल तक पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट बात है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। सो it will be a great moment for all of us Indian fans, and we should enjoy this, irrespective of the result, irrespective of whatever happens on Sunday. We should definitely support the two legends of our Indian cricket. अच्छा, एक चीज और थी कि इसमें प्रवीण आपने बोला था कि यार बापू को साउथ अफ्रीका में ट्रेन में से निकाला था, तो यार आपको क्या लगता है फादर ऑफ द नेशन बापू जो हमारे हैं, उनका बदला इंडियन क्रिकेट टीम के जो बापू है अक्षर पटेल, हाउ इफेक्टिव इज ही गोइंग टू बी इन दिस अपकमिंग वर्ल्ड कप फाइनल? क्योंकि कल का भी आपने मैच देखा यार, उनको एकदम क्लच मोमेंट पे लेके आए रोहित शर्मा, उन्होंने आते ही अपने विकेट्स निकाले, एंड मतलब उनका अलग ही परफॉर्मेंस है यार। वो ना बैटिंग में आके कभी परफॉर्म कर जाते, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक 20 ऑड रन की क्रूशियल इनिंग्स खेली थी, बॉलिंग में आके पाकिस्तान के विकेट्स ले गए, इधर अभी कल विकेट्स लेके गए हैं, तो मतलब अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे यार?
देखिए, फर्स्टली there were questions on Akshar Patel's credibility as a T20 player also when you had the likes of Jadeja. तो लोगों का यही था यार कि why not try someone like a Chahal in place of Akshar. अगर बैटिंग 8 तक नहीं जा रही है, 8 तक वैसे भी if see विराट कोहली used to say one thing and I think धोनी ने भी ये कहा है कि अगर मेरे टॉप 7 बैटिंग नहीं कर रहे तो मैं एक 8वें नंबर पे बैट्समैन रख के क्या करूंगा, right? And I think that is exactly correct. Akshar Patel has not been picked because he can slog in the end. He has been picked purely for his bowling. And ये उन्होंने कल भी करके दिखाया है, ये उन्होंने पास्ट में भी दिखाया है when he has been pitted in place of जडेजा. जब जडेजा या तो इंजर रहे हैं या जडेजा का लाइक उनको रेस्ट दिया गया है, तो अक्षर पटेल को एज अ स्टैंड बाय लेके आया है. इस वर्ल्ड कप से एटलीस्ट एक चीज बहुत अच्छी होगी कि अक्षर पटेल विल नेवर बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंड बाय अगेन. ही विल बी कंसिडर्ड एज अ कोर प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम. एंड जडेजा को उन्होंने रन फॉर हिज मनी दे दिया है. एंड अब जडेजा नीड्स टू परफॉर्म टू ओवरकम अक्षर. द सिचुएशन इज स्विच्ड. Yes. But at least in Indian team, do you see Jadeja sort of passing on the baton to Akshar Patel for the upcoming future? Siddharth, what is your take on this? कि मतलब जडेजा का फॉर्म डिप आ ही गया है, आईपीएल में वो खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इंडियन क्रिकेट में एटलीस्ट फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम, क्या आपको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब अक्षर पटेल को एक शॉर्ट रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा कंसिडर कर लिया जाए एंड इट माइट बी कर्टन डाउन फॉर जडेजा एटलीस्ट इन द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट? यार देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अक्सर हैज आउटशाइंड जडेजा स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट. तो आई थिंक वहां पे अब तो मैं जडेजा की जगह बनते हुए नहीं देख रहा हूँ. एंड आई वुड रियली लाइक कि अक्सर T20 फॉर्मेट एंड ODI फॉर्मेट में भी इनफैक्ट अक्षर उनसे ऊपर जाए. एंड बिकॉज कि इन वाइट बॉल में उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है. टेस्ट क्रिकेट में जडेजा ने जो किया है, वी हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई थिंक ही इज बेस्ट ऑलराउंडर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट. बट यही है कि अक्सर को वाइट बॉल में चांस देना चाहिए अब उनके ऊपर. एंड ही हैज डेफिनेटली डन वेल एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर ऑल्सो, चाहे आईपीएल हो या वाइट बॉल क्रिकेट फॉर इंडिया. और इसी पर्टिकुलर बात में आई थिंक जो आप पूरी इंडियन टीम देखो तो दो पर्टिकुलर फ्रेंचाइजेस ऐसी हैं जिसके ही मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स इंडियन टीम में खेल रहे हैं. वन इज मुंबई इंडियंस विच इज रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में है. देन अदर हैंड पे अगर आप देखो तो दिल्ली कैपिटल्स के आप ऋषभ पंत को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अक्षर पटेल को, और आप देख रहे हैं कुलदीप यादव. तो यार दोनों मतलब फ्रेंचाइजेस को कितना आप अपनी तरफ से थैंक करना चाहेंगे कि भाई उन्होंने इतने क्लच प्लेयर्स हमें दिए, स्पेशली फॉर दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि मुंबई ने अपने लॉन्गर टर्म में जो उनका हिस्ट्री रहा है, ट्रॉफीज जीती है, दिल्ली ने कभी नहीं जीती है. बट स्टिल अगर आप उनका हिस्ट्री उठा के देखो तो दिल्ली के पास में हमेशा से क्लच प्लेयर्स रहे. दिल्ली ने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर को रखा है अपने पास में. इवन आप देखोगे तो पृथ्वी शॉ को उन्होंने लास्ट सीजन भी बैक किया, उससे पहले संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स को उन्होंने उठाया हुआ है. साथ ही साथ में आप देखोगे अभी अक्षर पटेल इतना अच्छा कर रहे हैं. एक टाइम था जब वो उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, व्हेन ही केम टू दिल्ली कैपिटल्स और अच्छा खेलने लगे. कुलदीप यादव वो सॉर्ट ऑफ ड्रॉप, एक पूरे सीजन खेले नहीं थे केकेआर के लिए, एंड देन उसके बाद में वो दिल्ली में आए. दिल्ली के 5 जनरल ने उनपे पर्टिकुलर एक बैट रखा कि ये प्लेयर यार परफॉर्म कर सकता है, ये प्लेयर एक डिफरेंस मेकर हो सकता है दिल्ली की टीम के लिए. और फिर वो आए, आके उन्होंने परफॉर्म किया एंड देन ही गॉट पिक्ड अप फॉर द इंडियन टीम. सो हाउ स्पेशल इज दैट? इवन इफ यू टॉक अबाउट players in all, how much of a difference does franchise cricket make to the Indian team, और जो bonding है उस पर कितना इफेक्ट करता आई थिंक करता तो है काफी, बिकॉज एक तरीके पे मतलब अगर अक्षर पटेल या कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं और पीछे विकेट कीपर ऋषभ पंत है, तो आई थिंक उससे थोड़ा फर्क तो पड़ जाता है. एंड आई थिंक मैनेजमेंट को मैं, दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को मैं यहाँ पे काफी क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन प्लेयर्स को मैनेज किया है. एंड मतलब इट्स नॉट अ इजी थिंग टू प्रोड्यूस प्लेयर्स एंड मेक प्लेयर्स जो इंडिया के लिए अच्छा करे. तो आई थिंक मुंबई तो पहले से करती आ रही है, काफी सारे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं इंडियन क्रिकेट को. बट फॉर दिल्ली आई थिंक इट्स वेरी गुड, बिकॉज दिल्ली इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रही है आईपीएल में. एंड बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि मतलब दिल्ली के प्लेयर्स ऐसे परफॉर्म करते हैं. एंड अक्सर हो गए, कुलदीप हो गए, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू डीसी दैट दे आर हैंडलिंग द प्लेयर्स वेल. एंड उसी का रीजन है कि आज हम उनको यहाँ अच्छा करते हुए देख रहे हैं. बिकॉज कुलदीप का ये था कि उनको, जैसे आपने बोला, 5 महीने की इंजरी हुई थी, देन ही वाज ड्रॉप, बिल्कुल कंसिडर ही नहीं कर रहे थे. बट आज आप उनको देख रहे हो कि ही इज डूइंग वेल, एंड जस्ट बिकॉज कि डीसी गेव हिम अ चांस टू प्ले, ही वाज नॉट गेटिंग टू प्ले इन केकेआर. एंड उसके बाद अक्षर पटेल का भी, जब वो पंजाब में खेलते थे, अच्छे से यूज नहीं होता था, वो अच्छा इतना करते भी नहीं थे, कोई नोटिस नहीं करता था. यहाँ पे आके दोनों का रिडेम्पशन हुआ है.
and we must thank the Delhi franchise for this. And Pant तो कर ही रहे. साथ ही हाँ, पंत का आपने बात किया, पंत भी यार उनका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में भी पार्थ जिंदल ने उनको जिस हिसाब से बैक किया और वेट किया लिटरली एक सीजन उनके लिए, नेक्स्ट सीजन वो आए, आते ही उनको कैप्टनसी दी। बहुत सारे कंसर्न्स थे वेदर ही बी एबल टू कीप और नॉट, वो ढंग से बैटिंग कर पाएंगे कि नहीं। शुरू के मैचेस में आपने देखा भी होगा, भागते हुए भी लगता था कि यार ये पंत में वो वाली चुस्ती, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है। बट यार सबका मुंह बंद कर दिया एकदम, सब लोगों को चुप करा दिया, जो भी नॉइस थी, जिस हिसाब से वो खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल में आई होप कि एक और बड़ी एक नॉक वो खेले एंड यू नो ही शुड गेट द टीम ओवर द लाइन। बट स्पीकिंग अबाउट मुंबई इंडियंस, थोड़ा इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग एंड पिकिंग द राइट प्लेयर्स, आई एम ऑल इन। मुंबई हैज बीन द वन ऑफ द टीम्स जिन्होंने इंडियन टैलेंट को बहुत बैक किया और इंडियन क्रिकेट के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स निकाल के दिए। बट प्रदीप मुझे एक चीज बताइए कि जिस हिसाब से आपने मुंबई का मैनेजमेंट देखा था, तो अभी इसी ईयर उन्होंने रोहित शर्मा को एकदम वर्ल्ड कप फाइनल हारने के जस्ट बाद में दे ब्रॉट इन हार्दिक पांड्या, दे रिप्लेस्ड रोहित शर्मा एंड उसके साथ साथ में सूर्या के साथ में भी काफी सुनने में आ रहा था कि यार सूर्य कुमार यादव मतलब खुश नहीं थे क्योंकि पांड्या को लाया गया, ही कुड हैव बीन द नेक्स्ट कैप्टन। सेम फॉर जसप्रीत बुमराह, जिनके बारे में हम और भी बात करेंगे। यार प्रदीप ये बताइए कि इसमें प्लेयर्स का आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्लेयर्स की जो आपसी एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, प्लस ईगो जो साइड में रख के खेलना है टीम के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने अच्छे से कर दिखाए मुंबई इंडियंस के चार प्लेयर्स। न्यूज जो चल रही थी ड्यूरिंग आईपीएल वो ऐसी ही चल रही थी कि मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम टू में डिवाइड हो गया, वन इज टीम पांड्या, वन इज टीम रोहित। बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है वर्ल्ड कप में। एंड अगर आप देखेंगे पांड्या जब विकेट लेते हैं तब रोहित फर्स्ट होते हैं उनके पास जाने के लिए, और जब रोहित शर्मा रन मारते हैं तो पांड्या फर्स्ट होते हैं डगआउट से तालीम जाने के लिए। तो ये ना एक व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इंडियन फैन पॉइंट ऑफ व्यू दैट फैन वॉर्स से ऊपर भी लाइफ है क्रिकेटर्स की, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत एंड उनकी प्रोफेशनल लाइफ, जो हम थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। वी सी क्रिकेटर्स फ्रॉम आर लेंस। अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस, ओनली ट्रॉफीज नंबर तो उनका सीएसके के इक्वल है। तो ऐसी टीम मैनेजमेंट पे यू कांट रेज क्वेश्चंस ऑफ डिवाइडिंग द टीम। व्हाटएवर दे हैव डन डन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर्स एंड द फ्रेंचाइजी। अब जहां तक बात रही क्रिकेटर्स के पर्सनल रिलेशंस की इन बिटवीन ईच अदर, देखो इंटरपर्सनल रिलेशंस इन क्रिकेट इज एंड इन एनी प्रोफेशनल स्पोर्ट फॉर दैट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू परफॉर्म। आज अगर हम फाइनल में हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज टीम की जम रही है, टीम की बन रही है। अगर यही टीम फ्रैगमेंटेड होती तो आप शायद सुपर 8 तक क्वालिफाई कर तो जाते बट लेकिन सुपर 8 में बाहर हो जाते या फिर सेमीफाइनल में चोक कर जाते। सारी टीम ने साथ में हैंड अप किया है, सारी टीम ने बोला है कि यार वी आर वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल विच इज द वर्ल्ड कप। अप्रैल में देखेंगे यार कि आईपीएल जीतना है नहीं जीतना, कौन जीत रहा है, रोहित कैप्टन बन रहा है नहीं बन रहा है। इस टाइम पे रोहित, पांड्या, सूर्य कुमार, जसप्रीत बुमराह, irrespective of which lobby they belong to in the team, they should have their hands on the photo। and मुंबई इंडियंस के चैनल से आए फोटो की भाई हमारे लड़के जीत गए वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में। इसी में पर्टिकुलरली मैं एक और प्लेयर उठाना चाहूंगा जो बहुत ट्रोल हुआ है यार अपने पिछले 3-4 साल के अंदर। द प्लेयर इज जसप्रीत बुमराह। तो यार आप 2020 से लेकर 2022 के लेटर हाफ तक का जो टाइम देखो, बंदा इंजर्ड रहा था, फ्रेंचाइज क्रिकेट बीच बीच में आके खेलता था, मेजरली नेशनल टीम के लिए उन्होंने बड़े बड़े मैचेस मिस किए थे। तो इतना वो ट्रोल होते थे, इतनी गालियां देते थे, लिटरली हैशटैग्स होते थे कि अब तो शर्म कर ले बुमराह या शर्म कर लो बुमराह। तो अब जितने लोग उनसे शर्म करवा देते हैं, शर्म के बारे खुद डूब मरे हैं और बोल नहीं रहे कोई भी कुछ भी। इवन दी बिगेस्ट ऑफ हेटर्स जो बोलते थे यार बुमराह का क्या ही पॉइंट है, दे हैव टर्न्ड इनटू फैंस एंड नाउ दे आर सेइंग कि भाई हमने तो बुमराह को हमेशा से ही सपोर्ट किया है। इसी वर्ल्ड कप में देख लो यार, इवन अगेंस्ट पाकिस्तान जो भी क्लच मैचेस हुए, इंपॉर्टेंट मैचेस हुए, भले पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमेशा आके मेन बंदे का किल्ला जो उड़ाया है ना, वही बुमराह ने ही उड़ाया है। और इसी के साथ साथ में आप ये भी देखो कि इवन अर्शदीप सिंह जो अभी आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द लीडिंग विकेट टेकर, अगर एक मैच में और ज्यादा विकेट्स ले लेते हो, उन्होंने खुद ने कहा कि यार बुमराह जैसा साथ में पार्टनर होना इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि साथ में वो आते हैं, इतना प्रेशर बना देते हैं दूसरी टीम के बैट्समैन के ऊपर कि उनके माइंडसेट में पहले होता है बैट्समैन को कि यार हम बुमराह को तो नहीं मारने वाले, तो बुमराह को ओवर निकालो, अगले बंदे को मारेंगे। अगले में आके अर्शदीप अपनी स्विंग बॉलिंग कराते हैं और 1-2 विकेट्स निकाल के ले जाते हैं। तो ही हैज गिवन द क्रेडिट फॉर हिज ओन विकेट्स टू अ प्लेयर लाइक बुमराह। So I feel like having Bumrah as a player, as a bowler in the Indian team, ऐसा unprecedented है हमारे लिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, and it's more like a blessing in disguise. And we hope कि आगे भी हम ऐसे players को निकालते रहे, but I don't see a player like Bumrah coming in the future generations for the upcoming future, क्योंकि Bumrah is one in a generation player, और Bumrah जैसा player होना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो we should respect him and let's not
ट्रोल एनी क्रिकेटर कि बाद में जाके वो हमारा मुंह बंद करा देंगे। तो ये बात है। तो काफी बात कर लिया है प्लेयर्स की, इंडिविजुअल प्लेयर्स की। अब प्लेयर्स की बात ही कर रहे हैं तो साथ ही साथ में फाइनल की भी बात कर लेते हैं एंड पता कर लेते हैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स से कि हमारे गेम चेंजर्स ऑफ द मैच क्या हो सकते हैं, प्लेयर्स हु कैन आल्सो बी पिक्ड इन योर फैंटेसी टीम एज द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन। तो पहले चलते सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, आप बताओ यार, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका क्या है? बैटिंग फ्रेंडली गेम होने वाला है, बॉलिंग फ्रेंडली गेम होने वाला है, और आपके दो प्लेयर्स गेम चेंजर्स कौन से रहेंगे? दो गेम चेंजर प्लेयर्स मेरे रहेंगे अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें तो। एक तो ऑनरिक नोकिया को मैं इस बार रख रहा हूँ, एंड उसके साथ एक आई वुड गो विद द कैप्टन ईडन मार्करम अगेन। एंड वहीं पे अगर इंडिया के लिए हम देखें तो वो मेरे लिए होने वाले रोहित शर्मा, एंड दिस टाइम अक्षर पटेल। या ओके, एंड सेम टाइम पे अगर प्रवनीत आपके पास आऊं तो व्हाट इज योर टेक ऑन द टू प्लेयर्स? मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पे क्लच क्लच प्लेयर्स कौन है जो बड़े मैचेस में परफॉर्म कर पाएंगे या कर पाते हैं, उसमें एक नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली विल नेवर डिसअपॉइंट यू एंड विराट कोहली विल ऑलवेज डिलीवर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। अभी तक नहीं हो पाया, बाकी सबने स्टेप अप किया है, बट हो सकता है वी नीड विराट कोहली। एंड विराट कोहली इज समवन जो आपको शायद 2011 का धोनी का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में ही विल जस्ट मार्शल द ट्रूप्स इन अ वे एज अ सीनियर प्लेयर एंड देन इवेंचुअली ही विल स्टेप अप व्हेन इट्स नीडेड द मोस्ट। बट जहां अगर कोहली बन रहे हैं धोनी, तो वो गंभीर कौन बनेगा हमारा? वो फिर बनेंगे रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की आप मिनिमम 100 रन की पार्टनरशिप देखें तो इंडियन फैंस को ही मजा आएगा, और आप सरप्राइज भी नहीं होंगे बिकॉज रोहित शर्मा तगड़े फॉर्म में है एंड विराट कोहली ड्यू है। तो ये दोनों मेरे इंडियन गेम चेंजर्स हैं। साउथ अफ्रीका के लिए देखो, मैं चाहता हूं कोई गेम चेंजर ना हो, उनकी गेम चेंज हो जाए। बट अगर अगर इफ आई हैड टू पिक, आई विल पिक द लाइक्स ऑफ मार्को जॉनसन, बिकॉज वो स्टार्टिंग में रोहित को ट्रबल कर सकते हैं विद हिज हाइट एंड द काइंड ऑफ बाउंस। अगर वेरिएबल बाउंस हुआ तो रोहित विल बी एंटिसिपेटिंग बाउंस, एंड वो अगर वेरिएबल बाउंस होके गया तो कहीं पे भी टॉप एज लग सकता है, या फिर ही कैन चॉप ऑन टू द स्टंप्स। तो मार्को यानसन। एंड अगर हम बात करें एक एक प्लेयर की जो थोड़ा सा ड्यू है, वो है रीजा हेंड्रिक्स। उनके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाने पड़ेगी बिकॉज बिटवीन द लाइक्स ऑफ क्विंटन डी कॉक, मार्करम, क्लासन, आप इन सबके लिए तो प्लान करते हो, बट रीजा हेंड्रिक्स इज प्लेइंग फॉर अ रीजन एंड ही हैज बीन अ ट्रेमेंडस प्लेयर डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली फॉर साउथ अफ्रीका। तो आई विल जस्ट से लेट्स बीवेयर ऑफ रीजा हेंड्रिक्स एंड गेट हिम आउट एज सून एज पॉसिबल। राइट, एंड इसी पॉइंट पे अगर मैं मेरा पिक ले लूं, आई फर्स्ट पिक फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक स्पिनिंग ट्रैक अगर हुआ तो केशव महाराज और तमरेश शमशी, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो पक्का इंडिया को ट्रबल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा या कोहली। क्योंकि टॉप की ऑर्डर अगर आप मान लीजिए वो करवाते हैं, कोहली थोड़ा ऑफ स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन रहता है, तो थोड़ा केशव महाराज और तमरेश शमशी से अगर बच के रहेंगे इंडियन प्लेयर्स और थोड़ा ढंग से उनको खेल देंगे, then I don't really see any other player troubling them as much. Your point is valid, Marco Jansen also, but I think let's watch out for these two players. एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए तो सारे प्लेयर्स हर एक मैच में गेम चेंजर बनते ही जा रहे हैं, कोई ना कोई आके खेल जाता है। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम ड्यू कि मैं अगर सेकंड पोजीशन या वाइस कैप्टन अपनी टीम का किसी को बनाऊंगा, दैट वुड बी रविंद्र जडेजा। आई थिंक रविंद्र जडेजा अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ क्लासन या फिर हेंड्रिक्स फॉर दैट मैटर, इवन मार्करम, आई थिंक बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं। ज्यादा शॉट को कराते नहीं है और फुल लेंथ पे करवाते हैं और टर्न उनकी अच्छी होती है। तो आई थिंक जडेजा एक ऐसे प्लेयर है जो अच्छा फॉर्म करके ही कैन सॉर्ट ऑफ शट ऑल दी माउथ्स, जो इतने लोग बोलते आ रहे हैं इतने टाइम से। साथ ही साथ में विराट कोहली अगेन एज द कैप्टन फॉर माई फैंटेसी टीम, बिकॉज विराट कोहली इज ड्यू एंड ही विल पे हिज ड्यूज एंड विद इन दिस वर्ल्ड कप ओनली। आई थिंक एक अच्छा पारी उनसे आपको देखने को मिल सकता है। अपने तरीके से वो खेल सकते हैं, स्लो खेल सकते हैं, बट आई थिंक ही विल स्कोर बिग दिस टाइम इन द फाइनल्स। होपफुली आई रिपीट थिंक विद दिस, होपफुली रिपीट्स द थाला ऑफ 2011 फाइनल। या वी ऑल होप दैट, एंड इवन इफ ही रिपीट्स दी 2013 का उनका जो पारी था, 2014 में उन्होंने एक भारी पारी खेला है। जो 16 का सेमीफाइनल था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उन्होंने उसमें 81 ऑड रन बनाए थे। तो आई थिंक विराट कोहली इज ड्यू फॉर दैट बिग नॉक, एंड ऐसा कोई पॉइंट गया नहीं जब विराट कोहली ने बड़े रन मारे ना हो। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप दैट विराट कोहली कम्स टू फॉर्म बैक अगेन एंड एवरीवन इज हैप्पी। विराट कोहली के सपोर्टर्स भी, रोहित शर्मा के सपोर्टर्स भी, एंड इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो जो थाला सपोर्टर्स हैं वो तो हमारे खुश रहेंगे ही। So on this note, I think let's sort of wrap up and let's end the show today. And to all our viewers who are watching this episode, do let us know where we are going wrong. अगर आपके कोई feedback है, if you have some opinion, some comments, please list them down in the comments below, and please share the video as much as you can. And thank you for watching this episode. And again, saying goodbye to Siddharth and Ravneet, and meet you guys later. And we'll be soon
back to you with more content and another episode of the Boundary Band. And hopefully with a trophy. Yes. Thank you. मैं भी ये कहने वाला था.